क्लास 10th कोड 402 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स देख रहे हैं। इसमें यूनिट नंबर 3 है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स। हम बात कर रहे हैं बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन की, यानी संगणक कंप्यूटर कहते हैं। इस पे क्या क्या हम काम कर सकते हैं, क्या बेसिक ऑपरेशन होते हैं, मूलभूत। लॉग इन एंड लॉग आउट, ये आपका घर है और ये इसका डोर है, मेन डोर है। आप क्या करते हैं, जब बाहर से आते हैं तो इसका लॉक खोलते हैं गेट का और उसके बाद अंदर जाते हैं। इसी तरीके से जब आप बाहर जाते हैं तब आप क्या करते हैं, यहां लॉक लगा देते हैं। ये नॉर्मल प्रोसीजर है। इसी तरीके से जब ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर जब आप एंटर करते हैं तो आपका एक यूजर नेम और पासवर्ड होता है। ये आपकी लॉक और की है। क्या है? लॉक और की, यानी कि आपका ताला और चाबी है। यूजर नेम पासवर्ड मैच करके आप अंदर जाएंगे और जब आप अंदर जाएंगे अपना काम कर लेंगे, तो जब आप बाहर आएंगे तो आप लॉग आउट भी करेंगे। लॉग आउट का मतलब ये होता है आपने अपना काम कर लिया है, अब आप बाहर आ जाइए। अगर आप दरवाजा खोल देते हैं और बाहर निकल जाते हैं तो बहुत चांसेस हैं कि कई ऐसे लोग हैं जो अंदर घुसने की कोशिश करें, आपके सामान को चोरी करने की कोशिश करें या उन्हें देखने की कोशिश करें। ऐसे कई लोग हो सकते हैं। तो आप ये को इंश्योर ये करना है कि भाई अपना सामान जिस तरीके से आप संभाल के रखते हैं, कबर्ड में रखते हैं, लॉक एंड की में रखते हैं, उसी तरीके से अपने कंप्यूटर में, क्योंकि कंप्यूटर भी एक सामान ही है आपका, उसके अंदर डेटा जो है, कंप्यूटर ये ऐसा है और उसके अंदर जो डेटा है आपका, वो आपका सामान है। उसकी सिक्योरिटी, उसका संरक्षण और सुरक्षा, ये आपकी जिम्मेदारी है। कोई भी एक अनऑथराइज पर्सन, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो आप नहीं चाहें कि आ जाए या आपकी जानकारी हासिल कर सके, बगैर किसी परमिशन के, बगैर किसी अनुमति के वो इसमें एंटर ना कर पाए, उसके लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड होता है। जैसे एक कंप्यूटर है, इसमें आपके पास एक चाबी होगी, आपकी पत्नी के पास एक चाबी होगी, हो सकता है आपकी जो मेड है उसके पास भी एक चाबी हो। ये सब ऑथराइज्ड है। ये ताला चाबी खोलेंगे अपना इनकी और ये एंटर कर जाएंगे। लेकिन वो आदमी जो अनऑथराइज्ड है उसके पास ताला चाबी नहीं होगी। तो की टू द लॉक, आईडी पासवर्ड को मिला के ये बनता है। तो ज़रूरी ये है कि लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपका होगा, उसमें आप एंटर करेंगे और उसके बाद अपना काम करेंगे। आपका जो डेटा होगा, यानी कि आपका ये एरिया है, यहाँ पर आपका सामान होगा, यहाँ पर आपकी वाइफ का होगा, यहाँ पर आपके बच्चों का होगा। कोई और थर्ड आदमी नहीं रखेगा जिसके पास यूज़र नेम पासवर्ड नहीं होगा। यूज़र नेम पासवर्ड अगर हो गया तो उसके पास भी, उसको भी जगह मिल जाएगी इसमें। तो जब भी आप बाहर निकले, साइन आउट करना बहुत आवश्यक है। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे साइबर क्राइम है जिससे आपको वाबस्ता होना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा। कंप्यूटर ऑन करने के बाद कंप्यूटर पे काम किया जाता है और कंप्यूटर पे काम करने के बाद उसे शट डाउन किया जाता है, यानी पावर ऑफ। जैसे आप जब सोते हैं तो आप स्विच ऑफ करते हैं ना अपनी घर की लाइट को, ऐसे लाइट को ऑफ करते हैं ना, ऑन रहता है तो आप देखते हैं और जब आपका काम हो जाता है तो बंद कर देते हैं उस कमरे की। उसी तरीके से आपका जो कंप्यूटर बंद करते हैं वो आप सीधा पावर ऑफ नहीं करते। यानी अगर आपका कंप्यूटर है उसमें सीधे के सीधे आप उसका पावर बटन दबा के बंद नहीं करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर जब ऑन हुआ तो शुरुआत में क्या हुई, जैसे आपने बटन दबाया, पहले बायोस चला, पोस्ट चला, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और फिर पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ये सब चला। उसके बाद कंट्रोल दिया गया ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम ने अपने बहुत सारे काम किए और ऑपरेटिंग सिस्टम ने फिर जब उसको कंट्रोल मिल गया तब आप इस पर सॉफ्टवेयर चला रहे हैं। अब सॉफ्टवेयर 1, सॉफ्टवेयर 2, ऐसे तमाम तरीके के सॉफ्टवेयर आपने खोल रखे हैं। तो अगर आप एकदम पावर ऑफ कर देंगे तो ये सारे जो सिनारियो बने हुए हैं, क्योंकि इन्होंने भी बहुत काम किया, इन्होंने काम किया, काफ़ी चीज़ें बैकग्राउंड में कर रखी है। तो जिस लेवल से आप आगे बढ़े हैं कंप्यूटर को ऑन करने में, उसी लेवल से आपको वापस आना पड़ेगा। अदरवाइज आपका कई चीज़ें हो सकती हैं जो करप्ट हो जाए। तो शटडाउन या कंप्यूटर बंद करने का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। आप यहाँ पर, जैसे अगर मान लीजिए आप विंडोज़ पे काम करते हैं या फिर आप उबुंटू पे काम करते हैं, तो वहाँ पर शटडाउन का एक आपके पास ऑप्शन आता है, स्टार्ट मेन्यू में आता है। जिस तरीके से यहाँ पर देखेंगे ये विंडोज़ है, इस स्टार्ट मेन्यू से आप यहाँ पर शटडाउन कर सकते हैं। तो ये शटडाउन है, लेकिन साथ में अगर मान लीजिए कोई चीज़ नहीं चल रही है या कुछ आपने अपडेट किया है तो रिस्टार्ट भी कर सकते हैं। और अगर आप केवल कुछ देर के लिए कहीं जाना चाहते हैं और वापस आना चाहते हैं तो आप लॉग आउट कर दीजिए, या कोई और काम करना चाहता है तो आप लॉग आउट कर दीजिए, वो लॉग इन कर देगा। थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं, बस आना चाहते हैं तो लॉक कर दीजिए स्क्रीन को, ताकि कोई इसमें एंटर नहीं कर पाएगा, उसको यूजर नेम पासवर्ड चाहिए होगा। कीबोर्ड,
अब अगर एक कंप्यूटर का पूरा स्कीमेटिक आपको बताऊं तो यहां पर होता है इनपुट, ये इनपुट है, ये है आउटपुट, और बीच में इसमें प्रोसेसिंग हो रही है। तो जब तक आप इनपुट नहीं देंगे ये क्या काम कर लेंगे, ये तो व्यर्थ रहेंगे, इनका कोई काम तो होगा नहीं। तो इनपुट देने का के कई सारे तरीके हैं। माउस से आप इनपुट दे सकते हैं, जॉयस्टिक से दे सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कीबोर्ड, ऐसा बोर्ड जिसमें कीज होते हैं। तो ये जो कीबोर्ड मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, ऐसी कीबोर्ड होता है। आजकल वर्चुअल कीबोर्ड आ गया है। अगर आप मोबाइल पे देखें तो आप अपने उंगली से, अपने फिंगर से आप एंट्री कर सकते हैं, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिससे आप टेक्स्ट यानी कि अक्षर, नंबर और कई तरीके के कमांड इनपुट कर सकते हैं, और जैसे आप इनपुट करेंगे कमांड, वो कंप्यूटर उस तरीके से काम करेगा। इस कीबोर्ड में क्या क्या होता है मैं आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि यहां पर एक फंक्शन की होती है। तो ये फंक्शन की है। इस फंक्शन की में देखिएगा ये F1 से लेकर F12 तक करीब होती है। ये हर एक प्रोग्राम के हिसाब से अलग अलग काम करती है, जरूरी नहीं है कि ये एक ही काम करे। जैसे नॉर्मली देखा गया है कि जो F1 अगर आप दबाते हैं तो जो भी आपने सॉफ्टवेयर खोल रखा होगा वहां पर उसका हेल्प खुल जाएगी, तो उसकी हेल्प खुल जाती है इस F1 से। ऐसे तमाम तरीके के फंक्शंस के काम हैं। कई कीबोर्ड्स, कई क्वालिटी कीबोर्ड होती है, कई ASDF कीबोर्ड होता है, अलग अलग तरीके के कीबोर्ड होते हैं। लेकिन नॉर्मली आपको कीबोर्ड में कंट्रोल कीज मिलती है। कंट्रोल कीज क्या होती है, जैसे आपको मैं यहां दिखाना चाहूंगा, शिफ्ट स्पेस बार कंट्रोल। ये देखिए, ये जो आपका है कंट्रोल है इस तरीके से, और आपको स्पेस बार यानी कि ये जो सबसे लंबी की है इसमें वो आपकी स्पेस बार है। शिफ्ट है, शिफ्ट को दबा के आप, मतलब शिफ्ट के साथ कई कीज का कॉम्बिनेशन है तो कंट्रोल होता है। ऑल्ट है, ये कैप्स लॉक है, आपका अक्षर बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, मतलब आप अपर केस में देना है कि लोअर केस में देना है। टैब जो होता है 4 स्पेसेस के बराबर होता है, वो टैब दे सकते हैं आप। इनको हम कंट्रोल की कहते हैं। एंटर की जहां तक बात आती है, एंटर जैसे ये जो दूसरी बड़ी की अगर आप देखें तो एंटर है, थोड़ा सा ये स्ट्रेट नहीं है, ये एल शेप में है। एंटर जो होती है, कोई भी काम आप करते हैं उसके बाद एंटर मारने पर कंफर्म करते हैं। तो एंटर के बहुत सारे काम है। अगर आप कहीं कुछ लिख रहे हैं तो एंटर करेंगे तो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। जब कोई कमांड को कंफर्म करना है तो एंटर की का काम होता है इसमें। तो ये जो कीबोर्ड है ये एक इनपुट डिवाइस है और इसमें तमाम तरीके की होती है जिनके अलग अलग काम है। फंक्शन की मैंने आपको बताया, कंट्रोल्स की मैंने आपको बताया, और एंटर की आपको बताया। थोड़ा आगे बढ़ेंगे इसमें तो आप देखेंगे कि इसमें पंक्चुएशन की है। जैसे अंग्रेजी में पंक्चुएशन होती है, कहीं भी आप लिखोगे तो आपको पंक्चुएशन मार्क डालना होगा। उसके लिए कोलन, सेमीकोलन, क्वेश्चन मार्क होगा, सिंगल कोड होंगे, डबल कोड होंगे, तो उसको भी देख लेते हैं। यहां पर आप देखेंगे अलग अलग जगह है। जैसे ये आपका कॉमा है, ये आपका कोलन है, यहाँ डबल कोट्स है, सिंगल कोट्स है, ऐसे तमाम तरीके के यहाँ पर आपको पंक्चुएशन मार्क्स मिल जाएंगे। कई ऐसे पंक्चुएशन है जो आपको शिफ्ट दबा के, एक की में जो ऊपर की चीज होती है वो शिफ्ट दबा के आएगी, और जो नीचे वाली वो वैसे ही आ जाएगी। नेविगेशन की का मतलब होता है मूवमेंट करना, यहां जाना, इधर जाना, डॉक्यूमेंट में या आपके ब्राउजर में। तो उसके लिए होम एंड पेज अप, पेज डाउन, ये जो आपके अभी मैं दिखा रहा हूं आपको, ये सारे नेविगेशन कीज होती है। और मान लीजिए आप कुछ लिख रहे हैं, यहाँ पे आप एकदम से फर्स्ट पे आना चाहते हैं, इनिशियल पे, या फिर एंड पे आना चाहते हैं, या एक पेज आपके मान लीजिए 100 पेजों पे काम कर रहे हैं, आपको ऊपर वाले पेज पे जाना है, नीचे वाले पेज पे आना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आपके पास नेविगेशन की है। नेविगेशन का मतलब होता है यात्रा, मोशन, मूवमेंट। तो यहां पर आपको मैं दिखाना चाह रहा हूं, ये नेविगेशन की है। मिक्सचर है, सारी नेविगेशन की नहीं है, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि इधर जाना, उधर जाना, नेविगेशन के लिए ये सब यूज होता है। ऐसी कमांड कीज है। कमांड कीज में क्या आएगा आपका, जैसे इंसर्ट करना है, मान लीजिए आपने APK लिखा, अब P की जगह आपको D करना है, तो आप यहां लाके इंसर्ट करिए और इसकी जगह D टाइप कर दीजिए, ADK हो जाएगा। ऐसे आपको अगर डिलीट करना है, मान लीजिए APK, यहां कर्सर आएगा, बैक स्पेस करेंगे तो K हट जाएगा। यहां कर्सर रखेंगे अगर आप और डिलीट दबाएंगे तो P हटेगा। ध्यान रखिएगा, बैक स्पेस पीछे का हटाता है, डिलीट जिस पॉइंट पर रखेंगे उसके आगे का हटाता है। तो डिलीट है, बैक स्पेस है, ये कमांड कीज है। ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। अभी पहले विंडोज की भी दिखा देता हूं। विंडोज की मतलब सीधा आपका विंडोज का स्टार्ट मेन्यू ओपन करेगा ये। तो कमांड की आपका, जैसे यहां देखिए, ये आपका जैसे मैंने कहा ये कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका डेल की भी है, और जैसे मैंने आपको बताया कमांड की में आपका डेल है, बैक स्पेस है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपके अवेलेबल है। बैक स्पेस भी यहाँ पर है, और मतलब बेसिकली डॉक्यूमेंट में काम करने के लिए और साथ में आपके किसी सॉफ्टवेयर में काम करने के लिए ये अलग अलग कीज है, अलग अलग जगह पे काम करती है। अब एक इनपुट डिवाइस है आपका माउस।
माउस जो है बड़ा बड़ा आसानी तरीके से, बहुत ईजी तरीके से आप इसमें इनपुट दे सकते हैं। माउस में क्या होता है, अगर आप देखें तो यहाँ पर आप ऐसे इस तरीके से क्लिक करते हैं इसमें, तो ये जो है रोल करते हैं, यानी कि पेज के ऊपर नीचे या डॉक्यूमेंट के ऊपर नीचे जाते हैं। जब आप क्लिक करेंगे ये क्लिक करना मतलब एंटर के बराबर होता है। और जो राइट वाला होता है, ये जो राइट क्लिक होता है, ये तमाम काम करता है। जैसे आपके कोई मेन्यू आना है वो काम करता है। तो माउस एक छोटा सा डिवाइस होता है, माउस की तरह दिखता है, इसलिए इसको माउस कहते हैं। और कंप्यूटर स्क्रीन पे आप आराम से, जैसे ये जो आप देख रहे हैं ना कर्सर, ये माउस से ही मूव कर रहा हूं मैं, तो ये माउस से आप मूव कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर रोल ओवर, होवर, पॉइंट एंड क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप, डबल क्लिक। अब ये होता क्या है, इसको मैं समझाने के लिए आपको एक काम करता हूं कि एक नए उसमें ले जाते हैं हम, मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो यहां पर मैं एक नया फोल्डर बना देता हूं, उसमें आपको करके दिखाऊंगा। देखिए ये माउस है मेरे पास। अब माउस में यहां पर कुछ भी नहीं है, अभी एक फोल्डर बनाया मैंने। अब यहां पर एक नई फाइल बना रहा हूं मैं, न्यू फाइल, या फोल्डर बना सकते हैं, फाइल बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट बना दिया, मैं इसमें लिखता हूं डॉक्यूमेंट 1, ये मेरा एक डॉक्यूमेंट हो गया। इसी तरीके से मैं कंट्रोल दबा के इसको अगर खींच दूं तो ये कॉपी होकर पेस्ट हो जाता है, या राइट क्लिक करेंगे तो ये डिलीट भी कर सकते हैं आप। अब मैं इसको कॉपी कर रहा हूं, कंट्रोल सी दबा रहा हूं, अब मैं यहां लाके कंट्रोल वी कर रहा हूं, कंट्रोल वी से ये डॉक 1 आ गया कॉपी बन के। तो मैं इसको रीनेम कर देता हूं, तो मेरे पास डॉक्यूमेंट 2 आ जाएगा, ये डॉक्यूमेंट 2 हो गया। अब मैं एक और डॉक्यूमेंट बनाता हूं, वही करके राइट क्लिक करके अभी मैं दूसरा डॉक्यूमेंट बनाऊंगा। कोई आप दूसरा डॉक्यूमेंट ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आपके बिटमैप इमेज, ये न्यू बिटमैप इमेज है, तो इसको ऐसे रहने दीजिए। अब बहुत ध्यान से देखिएगा कि मैं क्या करने जा रहा हूं। मैं माउस को जब इसके ऊपर लाऊंगा तो इसको हम कहते हैं होवरिंग। क्या हो रहा है, होवरिंग। आपको मैं दिखाऊं, ये जो माउस है इसमें इसको एक रोल ओवर और होवर की बात कर रहा हूं मैं, तो ये होवर हो रहा है। यहां से देखिए ये होवर कर रहा हूं मैं, ऐसे होवर, इसको हम होवर कहते हैं या रोल ओवर कहते हैं। होवर कहेंगे या रोल ओवर कहेंगे, ये आपको समझ में आ गया। इसी तरीके से पॉइंट एंड क्लिक दिखा रहा हूं आपको, पॉइंट एंड क्लिक। अब मैं इस जगह पे जा रहा हूं, मैं पॉइंट कर रहा हूं इस पे, और पॉइंट करने पर केवल ये सिलेक्ट हो गया। अब इस पे अगर डबल क्लिक करता हूं तो ये ओपन हो जाएगा। अब ये ओपन होने में टाइम लगा रहा है, तो जितना भी टाइम लगेगा ये ओपन हो रहा है। मैंने एक नया डॉक्यूमेंट बनाया, राइट क्लिक करके न्यू बना दिया, और ये डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। अब इसमें बंद कर देता हूं। तो एक सिंगल क्लिक से तो ये सिलेक्ट होता है, डबल क्लिक से क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो ये पॉइंट एंड क्लिक हो गया। इसी तरीके से मैं आपको ड्रैग एंड ड्रॉप दिखाता हूं। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब ये है कि एक न्यू फोल्डर यहां बना देते हैं। अब मैं इसको उठा रहा हूं, मैंने इसको मतलब जो मेरा जो एक माउस का क्लिक है उस पर मैंने दबा रखा है, और मैं अब इसको खींच के इस यहां पर ला दे रहा हूं और छोड़ दे रहा हूं। इसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, मतलब खींच के ड्रॉप करना कहते हैं इसको। तो आप देखिए न्यू फोल्डर के अंदर ये आपका डॉक्यूमेंट 1 आ गया, इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं। इसी तरीके से डबल क्लिक पर आपको बता दिया, सिंगल क्लिक डबल क्लिक क्या करता है कि वो चीज उसको ओपन कर देगा। तो आपको मैं यहां पर डबल क्लिक करके दिखाता हूं, इसको डबल क्लिक किया तो ये एक बिटमैप थी, खाली थी, तो एक इमेज ओपन हो जाएगी। अभी क्योंकि इसमें कुछ नहीं बनाया था तो ये ओपन हो गई। और इसमें और भी ऑप्शन है, राइट क्लिक जब हम करते हैं, लेफ्ट क्लिक में तो वो सिलेक्ट और ओपन होता है, राइट क्लिक में ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। जो आपके पास सॉफ्टवेयर होंगे वो भी यहाँ पर आ जाएंगे, और आप इसको डिलीट कर सकते हैं, या इसको डिलीट कर सकते हैं, या फिर एक और काम करते हैं, अब इसको कट करता हूं मैं और दोबारा वहां पेस्ट कर देता हूं यहां पर, क्योंकि न्यू फोल्डर बनाया था। अब न्यू फोल्डर खाली है, अब मैं इसको डिलीट कर देता हूं या रीनेम कर देता हूं, जो भी आप करना चाहें। बेसिकली मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि इसमें ड्रैग ड्रॉप क्या है, डबल क्लिक क्या है। चलिए साहब, अब सवाल जवाब कर लेते हैं। सवाल जवाब क्या कहता है, मैं आपको एनसीईआरटी के सवाल जवाब दिखा दूं, वो ये है। इसमें क्या है, पहली चीज, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज नॉट परफॉर्म यूजिंग अ माउस। माउस से क्या नहीं हो सकता, ये माउस से ही चला रहा हूं मैं। अब बताइए क्या क्या नहीं हो सकता इससे। टर्न ऑन हो सकता है, नहीं हो सकता। टर्न ऑन का मतलब ये है कि आपको कंप्यूटर ऑन करना, उसकी बात है, ये वैसा वाला टर्न ऑन नहीं है। होवर तो कर सकते हैं, अभी मैंने करके दिखाया, राइट क्लिक भी करके दिखाया, ड्रैग एंड ड्रॉप भी करके दिखाया, ये तीनों हो सकते हैं। टर्न ऑन नहीं हो सकता, है ना। दूसरा ये है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड व्हेन यू प्रेस एंड होल्ड द लेफ्ट माउस की एंड मूव द माउस अराउंड। तो मैंने आपको जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके दिखाया था, अगर आपको याद हो, यहां पर इसको ऐसे खींचा और लाया यहाँ पे। अभी क्योंकि कहीं मैं इसको डाल ले रहा हूं तो ये बस खींचना दिखा रहा हूं आपको। मैंने इसको दबा के रखा है और मैं खींच रहा हूं इसको।
इसको हम क्या कहते हैं? इसका उत्तर है ड्रैगिंग, खींचना। ये ड्रैगिंग हो गया। अब here are the steps that takes place when starting a computer. Rearrange the step in the correct order. तो सबसे पहले क्या होगा, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले काम क्या होगा? सबसे पहले आप डेस्कटॉप वेलकम स्क्रीन, सबसे पहले पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होगा, मतलब सारे पार्ट जो होंगे वो चेक होंगे कि भाई सही है कि नहीं। ये इसको बायोस के बाद पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट जो सिस्टम होता है। उसके बाद क्या होगा, ये तो पहला काम हो गया पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, तो इसको हम कह देते हैं पहला। उसके बाद हम दूसरे पे आते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, जब पीओएसटी ठीक रहेगा तो वो कंट्रोल दे देगा ऑपरेटिंग सिस्टम पे, तो ये दूसरा हो गया। उसके बाद हम कहाँ आ रहे हैं, वेलकम स्क्रीन अप। अब ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन हो गया तो ये तीसरा वेलकम स्क्रीन आएगी। फिर आपका डेस्कटॉप अपीयर्स आफ्टर लॉगिन, ये बाद में आएगा, पहले लॉगिन की आएगी। यहाँ आप लॉगिन पासवर्ड डालेंगे तो ये आपका हो गया चौथा। और फाइनली आपका डेस्कटॉप आ जाएगा जिस पे आप काम शुरू करेंगे, ये आपका 5 हो जाएगा। तो ये इसका स्टेप है, मतलब सी पहले आएगा, फिर डी, फिर ई, फिर बी, फिर ए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एंटर की? एंटर की का क्या फंक्शन है? एंटर की का फंक्शन ये होता है, एंटर की को हम कैरेज रिटर्न भी कहते हैं, तो रिटर्न शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं इसको। वैसे शुरुआत से हम इसको कैरेज रिटर्न कहते आ रहे थे। ये कंप्यूटर, ये हर एक एप्लीकेशन के हिसाब से डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं इसको करके दिखाता हूं आपको। मान लीजिए एक वर्ड डॉक्यूमेंट है, इस पे हम मान लीजिए कुछ लिखते हैं, जैसे आईसीटी। अब आईसीटी मैंने किया, थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको। तो यहां पर एंटर अगर मैं करूंगा तो ये नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। देखिए कर्सर यहां नीचे आ गया ना, ये एंटर होता है, तो ये तो एंटर है। अगर मैं यहां पर फाइल क्लोज करता हूं, आप देखेंगे फाइल, इसको बंद करने की कोशिश करता हूं यहां से, तो ये जो सेव है, डोंट सेव है, कैंसिल है, ये मेरा एंटर से होगा, माउस क्लिक या एंटर से होगा। तो ये एंटर का काम करता है। तो कंफर्मेशन का और साथ में एडिटिंग का, ये दोनों काम करता है। तो एंटर जो की है, एक तो आप अपने डॉक्यूमेंट में ऊपर नीचे जा सकते हैं, नई लाइन पे जा सकते हैं। कई प्रोग्राम में ये कंफर्मेशन का काम करता है, जो मैंने अभी आपको दिखाया। हाउ विल यू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम यूजिंग योर कंप्यूटर? तो आप, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका एक घर है, घर के अंदर दूसरों को आने से कैसे रोकते हैं आप अपना ऐसे ताला लगाते हैं और उसमें, मतलब उससे सिक्योर करते हैं, अपने गेट पे ताला लगा देते हैं, यही करते हैं ना। लोहे का पॉइंटेड वो लगाते हैं, जंगला लगाते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं। तो अगर आप नहीं चाहते कि कोई एक जिसकी पे परमिशन नहीं है, कोई अनऑथराइज आदमी है आपके ना जाए आपके घर में, उसी तरीके से कंप्यूटर पे अगर कोई अनऑथराइज एक्सेस नहीं चाहते हैं आप, तो लॉगिन और पासवर्ड इसका कॉम्बिनेशन होता है, ये इस की के बराबर ही है। तो लॉगिन आईडी यानी कहें कि लॉगिन जो आइडेंटिफिकेशन है और पासवर्ड, ये दोनों कंबाइंड होके फिर आपके डेटाबेस, कंप्यूटर डेटाबेस से वो चेक होता है। अगर वो सही है लॉगिन आईडी का कॉम्बिनेशन और पासवर्ड का कॉम्बिनेशन, तब आप एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो ये तरीका होता है इसका। चलिए साहब, ये बात हुई इस डिस्कशन की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।